प्यारे बच्चों नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल 4-2-1-4 टीचिंग में। एक बार पुनः मैं आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल 4-2-1-4 टीचिंग में। आज हम कक्षा 8 का प्रथम पाठ यानी कि रेशनल नंबर्स परिमेय संख्याएं पढ़ने जा रहे हैं। इस पाठ को पढ़ने से पूर्व हम कुछ पुरानी कक्षाओं का रिवीजन करेंगे कि मतलब हमने पुरानी कक्षाओं में पढ़ा क्या था, इस चीज़ के बारे में थोड़ा सा रेशनल नंबर्स के बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन लेंगे और फिर हम आगे अपनी क्लास को जारी रखेंगे। तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं। यदि आप में से कोई बच्चा इस वीडियो को पहली बार देख रहा है, इस चैनल पर पहली बार आया है, तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इन वीडियोज़ का लाभ आपको पहुँच सके और जो भी हम नई वीडियोज़ डालेंगे वो आप तक पहुँच सके। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हमारी वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगा। तो चलिए हम अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों थोड़ा सा रिवीजन में देखते हैं कि पहले हमने पहली कक्षाओं में क्या क्या पढ़ा है। सबसे पहले आप लोगों ने पढ़ा होगा नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स यानी कि प्राकृतिक संख्याएं। प्राकृतिक संख्याएं यानी कि नेचुरल नंबर्स होते क्या थे? 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे चलते जाते हैं अनगिनत तक, है ना। 1 से स्टार्ट होते हैं और अनगिनत तक चलते जाते हैं। नंबर 2 पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं? 0 से स्टार्ट होती हैं और ये भी अनगिनत तक जाती हैं, ठीक। फिर उसके बाद नंबर 3 आपने पढ़ा होगा इंटीजर्स। इंटीजर्स यानी कि पूर्णांक। पूर्णांक क्या होते हैं? माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक जाते हैं, यानी कि इसमें ऋणात्मक और धनात्मक संख्याएं दोनों आती हैं। किसमें? पूर्णांक में। ये देखो ऋणात्मक संख्याएं भी आती हैं, धनात्मक संख्याएं भी आती हैं, ठीक। 0 से दाएं तरफ धनात्मक संख्याएं, 0 से बाईं तरफ ऋणात्मक संख्याएं, ठीक है। फिर आप लोगों ने पढ़े होंगे भिन्न। भिन्न यानी कि जब हम किसी संख्याओं को किस में लिखते हैं? अंश बटा हर में लिखते हैं। लिखते हैं कि नहीं लिखते हैं? अंश को इंग्लिश में बोलते हैं न्यूमरेटर, हर को बोलते हैं डिनोमिनेटर, ठीक। जब आपने भिन्न पढ़े होंगे तब आपको बताया गया होगा कि जो अंश है, ये अंश, इसको या तो 0 होता है या तो कोई पॉजिटिव नंबर होता है, यानी कि धनात्मक संख्याएं, ठीक, धनात्मक संख्या। और जो हर होता है ये तो क्या हो गया? अंश। अंश 0 या तो धनात्मक संख्या है और डिनोमिनेटर क्या हो गया? धनात्मक संख्या, ठीक। जब आपने भिन्न पढ़े होंगे तो आपको बताया गया था कि जो अंश होता है, अंश या तो 0 होता है या तो एक धनात्मक संख्या होती है, छोटी कक्षाओं में पढ़ा होगा आपने। और हर जो है वो क्या है? एक धनात्मक संख्या होती है। फिर उसके बाद आपने पढ़े होंगे भिन्नों के जोड़, घटाना, गुणा, भाग आदि, ये सब आपने छोटी कक्षाओं में पढ़ लिए हैं, ठीक है। अब हम थोड़ा सा कुछ परिमेय संख्याओं की तरफ आगे बढ़ते हैं। बच्चों परिमेय संख्याओं की ओर बढ़ने से पहले आपको एक चीज़ बता दूँ। जब आपने छोटी कक्षाओं में भिन्न पढ़े होंगे, है ना, भिन्न पढ़े थे, तो एक ऐसा एग्जाम्पल ज़रूर पढ़ा होगा कि एक गोला था, उसको 4 खानों में हमने बराबर विभाजित कर दिया और मैडम कहती थी कि बेटा इसमें से
ये जो दो खाने हैं इनको क्या कर दो, कलर कर दो, है ना। ये दो खाने हमने कलर कर दिए। ठीक, इन दो जो कलर कर रखे हैं, ये जो खाने जो हमने, ठीक, दो खाने जो हमने कलर कर रखे हैं, इनको हम कैसे दर्शाते थे? हम बोलते थे कि जो ये टोटल खाने कितने थे, 1 2 3 4, 4 खाने थे। 4 खाने में से हमने क्या कर दिए, 2 खाने कलर कर दिए। ठीक, तो ऐसे दर्शाते थे हम, मतलब रंग किए गए खाने बराबर कितने हैं, 2/4, है ना। ऐसे ही दर्शाते थे कि नहीं दर्शाते थे? ठीक, तो उसी प्रकार मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जैसे मान लो हम बाज़ार में जाते हैं और चीनी लेते हैं, है ना। चीनी लेते हैं तो कोई ना कोई पर्ची बना के ज़रूर जाता होगा, सामान की पर्ची बनाकर एक, कि बाज़ार से इतना किलो सामान ले आओ। तो जैसे हम लिखते हैं 1 किलो, 1 किलो चीनी, ऐसे लिखते हैं कि नहीं लिखते? 1 केजी चीनी। और आधा केजी, यानी कि आधा केजी दाल कैसे लिखते हैं, 1/2। ये आधा केजी दाल हो गई। जैसे इस आधा ही केजी को हम क्या लिखते हैं, या तो 500 ग्राम, या तो हम क्या लिखते हैं इसको, 500 ग्राम। अब आप ये बोलोगे कि इस 500 ग्राम को हमने ऐसे केजी में कैसे लिख दिया, है ना। तो आपको पता होगा 1 केजी में 1000 ग्राम होते हैं, है ना। और जो ये 500 ग्राम है वो 1 केजी का ही क्या, एक छोटा सा हिस्सा है। तो पूरा हिस्सा कितना था हमारे पास, 1000 था, है ना। जब पूरा हिस्सा 1000 था, उसमें से हमने कितना ग्राम लिया, हमने 500 ग्राम लिया। ठीक, तो ये 0 से 0 कट जाएगा, 0 से 0 कट जाएगा, और 5 कम 5 और 5 दूनी 10। तो ये कितना बच जाएगा हमारे पास, 1/2। तो इसको हम किस में लिख सकते हैं, केजी में लिख सकते हैं। ठीक है, ऐसे में। तो आपको ये समझ में आया कि ये जो 1/2 केजी है वो कैसे आया। वैसे ही मैं बोलूँ, जैसे मान लो 750 मीटर को भिन्न के रूप में लिखना है, यानी कि किलोमीटर में लिखना है, तो कैसे लिखेंगे? तो आपको पता है 1 किलोमीटर में कितने होते हैं, 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं। ठीक, तो ये जो 750 मीटर है वो कहीं ना कहीं इसी 1 किलोमीटर का एक छोटा हिस्सा है। तो नीचे क्या लिख देंगे हम, 1000 मीटर लिख देंगे, हम किलोमीटर में बदल रहे हैं ना। और क्या लिख देंगे, ऊपर 750 मीटर लिख देंगे। 0 से 0 कट जाएगा, फिर 25 का भाग चला जाएगा। 25 से कितनी बार में, 25 चक्कू 100 और 25 तियाँ 75, यानी कि 3/4 किलोमीटर, जिसको बराबर कितना होता है, 750 मीटर होता है। ठीक, इतना समझ में आया आपको कि कैसे हम ये ऐसे बदल ले रहे थे, भिन्नों में कैसे लिख रहे थे। ठीक, अब आ जाते हैं बच्चों, जानते हैं कि परिमेय संख्याएं क्या होती हैं। जो परिमेय है, यानी कि ये जो परिमेय है, रेशनल, इसकी उत्पत्ति जो हुई है अनुपात, यानी कि इंग्लिश में बोलते हैं रेशियो। रेशियो से ही रेशनल नंबर बना है। रेशियो को हिंदी में बोलते हैं अनुपात। ठीक है, तो रेशियो से ही रेशनल बना है। कैसे, अभी आपको पता है, जैसे रेशियो मैं लिखता हूँ जैसे 4:5, है ना। इसको हम अनुपात बोलते हैं, 4:5, यानी कि 4:5। इसको हम और कैसे लिख सकते हैं, 4/5 ऐसे लिख सकते, नहीं लिख सकते, अंश बटा हर के रूप में लिख सकते हैं। तो इसी से ही, इस रेशियो से ही क्या बना है ये, जहाँ 4 और 5, जो 4 है और 5 है जो अलग अलग है, ये क्या है, एक प्राकृतिक संख्याएं, नेचुरल नंबर्स हैं। ठीक है, तो आ जाते हैं, समझते हैं कि परिमेय संख्याएं क्या होती हैं। आइए बच्चों, जानते हैं परिमेय संख्याएं क्या होती हैं। परिमेय संख्याएं होती हैं, ये मैंने परिभाषा लिखी है यहाँ पर, ऐसी संख्याएं, बिल्कुल आसान भाषा में लिखी है मैंने जो परिभाषा, उसको देखिए। ऐसी संख्याएं जिन्हें P/Q के रूप में लिखा जा सके,
जिनको हम p बटा q मतलब अंश बटा हर के रूप में हम जिनको लिख सकते हैं, जहाँ p जो अंश है और q जो हर है वो क्या है, एक पूर्णांक है तथा q है जो इज नॉट इक्वल टू 0 मतलब q 0 के बराबर नहीं है। मतलब जो हर है, जो p बटा q हम जब परिमेय संख्याएं लिखेंगे ऐसे अंश बटा हर के रूप में, ठीक, अंश बटा हर के रूप में लिखेंगे तो जो अंश है वो क्या है, एक पूर्णांक है। जो ये अंश है वो क्या है, एक पूर्णांक है। और जो नीचे हर है, ये नीचे वाला हर है वो भी पूर्णांक है, पूर्णांक तो है पर इज नॉट इक्वल टू 0 के बराबर नहीं। जो हर है वो 0 नहीं होना चाहिए, बस ये शर्त है कि ऐसी संख्याएं जो p बटा q के रूप में लिखी जा सके, अंश बटा हर के रूप में लिखी जा सके, और जहाँ p और q क्या है, पूर्णांक है। पूर्णांक किसे कहते हैं, पूर्णांक यानी कि जो नेगेटिव नंबर्स एंड पॉजिटिव नंबर्स और प्लस इसमें क्या होता है, 0 भी होता है। आपको बताया था पूर्णांक क्या होते हैं, वीडियो की शुरुआत में बताया था कि पूर्णांक क्या होते हैं। नेगेटिव नंबर्स जैसे -1, -2, -3 और ऐसे ऐसे चलता जाएगा, माइनस इन्फिनिटी तक चलता जाएगा, ठीक। यहाँ पे 0 भी होगा, 0 भी पूर्णांक है, ठीक। और यहाँ 1, 2, 3 और डैश चलता जाएगा प्लस अनगिनत तक। तो क्या पूर्णांक जो p है और q है वो क्या है, पूर्णांक है, इन्हीं नंबरों में से है, ठीक है। पर जो नीचे हर है, q है, जो ये नीचे वाला q है, ये क्या है, ये 0 नहीं होना चाहिए। p हो सकता है 0 पर q नहीं हो सकता 0, ठीक है। तो जैसे एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक, 4/5 ये p बटा q के रूप में है, अंश बटा हर के रूप में लिख दी है। तो ये क्या है, एक परिमेय संख्या है, ठीक। क्योंकि 4 हमने कहाँ से लिया, यहाँ पर 4 रहा होगा, यहाँ पर 5 रहा होगा, तो ये भी पूर्णांक, 4 भी पूर्णांक है, 5 भी पूर्णांक है, ठीक। अब एक एग्जांपल और ले लेते हैं, जैसे 0/3। 0 पूर्णांक है, बिल्कुल है, पूर्णांक है ना। और 3 भी पूर्णांक है। तो क्या ये एक परिमेय संख्या है, बिल्कुल है परिमेय संख्या, क्योंकि 0/3 कितना हो जाएगा, 0, और 0 एक क्या होती है, पूर्णांक है, 0, ठीक। अब आ जाते हैं, अगर मैं ले लूँ -2, ठीक, -2 मैंने ले लिया, नीचे लिख दिया मैंने 3। तो क्या अब ये जो संख्या बनी है -2/3, इसको ऐसे पढ़ते हैं -2/3। अब जो ये संख्या मैंने ले ली है, क्या ये एक परिमेय संख्या है, बिल्कुल है। क्यों, क्योंकि जो -2 है वो एक पूर्णांक है और ये 0 नहीं है, ठीक। और जो 3 है ये भी क्या है, एक पूर्णांक ही तो है, ठीक। और नीचे वाला क्या है, शर्त, ये 0 के बराबर, जो 3 है वो 0 के बराबर नहीं है, तो इसलिए ये भी क्या है, एक परिमेय संख्या है, ठीक। ये भी 0 भी क्या है, एक परिमेय संख्या, ठीक। क्योंकि ये जो है ये पूर्णांक है, नीचे वाला भी पूर्णांक है, तो 0/3 क्या हो गई, एक परिमेय संख्या हो गई, ठीक। ये भी एक परिमेय संख्या है, ठीक। अब आ जाते हैं दूसरी चीज पे कि क्या 5/0 मैंने लिखा, क्या ये एक परिमेय संख्या है, बिल्कुल नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि बोल रखा है q इज नॉट इक्वल टू 0। जो नीचे वाला हिस्सा है q, ये 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, पर यहाँ पर क्या है, ये 0 दे रखा है, तो इसलिए ये परिमेय संख्या नहीं है, ये परिमेय संख्या नहीं है। जैसे बच्चों आपने पिछली कक्षाओं में पढ़ा होगा कि जो सारी भिन्न होती हैं वो सारी भिन्नें क्या होती हैं, एक परिमेय संख्याएं होती हैं। चलो दशमलव संख्या के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं कि क्या दशमलव संख्याएं भी परिमेय संख्याएं होती हैं। बिल्कुल होती हैं। कैसे, जो दशमलव संख्या है उसको हम एक भिन्न के रूप में लिख सकते हैं
और जब हम उसको भिन्न बना देंगे तो भिन्न क्या होती हैं, भिन्न सारी की सारी परिमेय संख्याएं होती हैं। तो वो जो दशमलव वाली संख्या है तो वो भी क्या हो जाएगी, एक परिमेय संख्या हो जाएगी। कैसे देखते हैं, 0.5 है जैसे, ठीक। तो इसको हम और क्या लिख सकते हैं, जब ये दशमलव प्लेस हम दशमलव यहाँ से हटाएंगे, एक प्लेस इधर करेंगे तो नीचे क्या हो जाता है, इसको हम 10 एक 0 बढ़ जाता है ना। ये दशमलव मैं यहाँ ले गया तो नीचे क्या हो जाएगा, 1 0 बढ़ जाएगा। जैसा कि आप जानते हैं, मान लो मैंने 3 लिखा है, 3 को अगर मेरे को भिन्न के रूप में लिखना है तो क्या लिखूंगा मैंने, इसके नीचे 1, इसके नीचे 1 लिखने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि भिन्न का मतलब होता है भाग देना। मतलब 3 में मैं 1 से भाग दे रहा हूँ तो 1 से 3 में कितनी बार जाएगा भाग, 3 ही बार तो जाएगा, यानी कि कितना आ जाएगा वापस, 3 आ जाएगा, है ना। तो वैसे इसके नीचे मैं 1 लिख सकता हूँ, ठीक। जब मैं दशमलव प्लेस इस तरफ ले जाऊँगा दाएँ साइड में तो नीचे क्या हो जाएगा, 1 0 बढ़ जाएगा ऐसे, ठीक। और ये 0 यहाँ से आगे से हट जाएगा और ये तब क्या हो जाएगा, 5/10 ऐसा हो जाएगा, है ना। वैसे ही अगर मैं इस दशमलव प्लेस को दाएं साइड से मैं बाएं साइड लाता हूँ, जैसे मान लो पहले ऐसे था, ठीक। तो क्या हुआ, जब मैं इसको बाएं तरफ लाऊंगा तो नीचे से 1 0 कम हो जाएगा। तो जैसे मान लो मैं इसको इधर ले आता हूँ, ठीक, तो ये नीचे का 0 हट जाएगा, ठीक। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, क्योंकि जब मैं दशमलव को दाईं तरफ लाऊंगा तो नीचे 1 0 बढ़ जाएगा, ठीक। तो ये मैंने क्या लिख दिया, एक भिन्न के रूप में लिख दिया कि नहीं लिख दिया, 0.5 को मैंने भिन्न के रूप में लिख दिया, दशमलव संख्या को एक भिन्न संख्या में बदल दिया। और भिन्न क्या होती है, सारी की सारी परिमेय संख्याएं होती हैं। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, काट के 5 × 5, 5 दूनी 10, 5 से भाग दिया तो क्या लिख सकते हैं, 1/2। और 1/2 क्या है, एक परिमेय संख्या है कि नहीं है। ऊपर भी एक पूर्णांक है, नीचे भी पूर्णांक है, नीचे वाली संख्या जो है क्यों हर जो है वो 0 के बराबर नहीं है, वो वहाँ पे 0 नहीं है, यहाँ पे कितना है, यहाँ पे 2 है। तो इसलिए भी क्या हो गई, एक परिमेय संख्या हो गई, ठीक। आज की क्लास में हमने थोड़ा सा पिछली कक्षाओं का क्या करा, थोड़ा सा हमने रिवीजन करा, है ना। और परिमेय संख्या का थोड़ा सा हमने इंट्रोडक्शन देखा कि परिमेय संख्याएं होती कैसी हैं, है ना। उनको P/Q के रूप में लिखा जा सकता है। जो भिन्न होते हैं वो भी क्या होती हैं, सारी की सारी परिमेय संख्याएं होती हैं। दशमलव संख्याएं भी सारी क्या होती हैं। तो आज तो हमने थोड़ा सा परिमेय संख्या जो पहला पार्ट है उसका थोड़ा सा हमने इंट्रोडक्शन देखा, थोड़ा सा पुरानी कक्षाओं का हमने क्या करा, रिवाइज करा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही रखते हैं, अगली वीडियो में मिलेंगे, इससे थोड़ा सा आगे का पढ़ेंगे हम कि इस चैप्टर में और क्या क्या है आपके लिए परिमेय संख्याओं में। तो आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं आपसे जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक खूब मन लगा कर पढ़िए और मेहनत करिए। जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों, थैंक यू।